अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी हैं, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे। श्री हरिराम व्यास, ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे यह बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुणमंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हां ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले ही। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी, उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे। इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते, पर अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गए। ये कृपा भैया। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया, तब इसका अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी। नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है नाथ। बस प्रयास करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना